Welcome back. This is Divyani. In this video, we are going to cover advantages of equity shares. Okay, advantages, merits of equity shares. So here advantages of equity shares from company's point of view. Okay, advantages of equity shares from company's point of view. कंपनी को क्या एडवांटेज मिलता है इक्विटी शेयर इशू करने पे. सो द फर्स्ट एडवांटेज इज नो बर्डन ऑन अर्निंग्स. हम कंपनीज की अर्निंग्स में कोई बर्डन नहीं होता. क्यों बर्डन नहीं होता? बिकॉज डिविडेंड इज पेबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट. डिविडेंड हमें तभी पे करना है जब मैनेजमेंट चाहेगी. मैनेजमेंट कब चाहेगी? जब उसके पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल होगा, तब वो डिविडेंड पे करना चाहेगी. तो इक्विटी शेयर्स में ये एक एडवांटेज होता है कंपनी को कि जब वो चाहे तब डिविडेंड पे कर सकती है, वो नहीं चाहे तो डिविडेंड ना पे करे. तो कोई बर्डन नहीं होता है उनकी अर्निंग्स में. सेकेंड पॉइंट इज परमानेंट कैपिटल. परमानेंट कैपिटल हमारी कंपनी को मिल जाता है. मीन्स बीच में कभी उसे अपना ये इक्विटी शेयर की जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स जो कैपिटल उसने रेज करी है कंपनी ने, वो उसे देना नहीं पड़ेगा. वो उसके लिए परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है. रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ दी कंपनी. हमें तभी रिफंड करना पड़ेगा, तभी रीपेमेंट करनी पड़ेगी कैपिटल की जब हमारी कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी. ठीक है. सो द थर्ड पॉइंट इज नो चार्ज ऑन एसेट्स. एसेट्स में कोई चार्ज नहीं होगा. एज अ सिक्योरिटी हमें कोई एसेट्स नहीं रखना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. मीन्स कंपनी अपने एसेट्स को फ्रीली यूज़ कर सकती है. ठीक है. फोर्थ इज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है हमारी कंपनी के लिए इक्विटी शेयर इशू करना. वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड हाई क्रेडिट वर्दीनेस टू दी कंपनी. हाई क्रेडिट वर्दीनेस कैसे हो जाती है कंपनी की? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे इक्विटी शेयर्स को बाय करते हैं. जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाय करते हैं इक्विटी शेयर्स को, जो अलग इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि अगर इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स बाय हो रहे हैं तो फिर मीन्स इस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस हाई है, तो वो क्रेडिटर्स या फिर इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोन देना चाहते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं. फिफ्थ इज स्मॉल नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनकी फेस वैल्यू कम होती है, स्मॉल होती है. ठीक है. ताकि इसमें हमारे जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लार्ज शेयर होल्डर्स वो भी इसमें हमारे पार्ट ले सकते हैं, हमारे इक्विटी शेयर्स को बाय कर सकते हैं. तो ये कंपनी के लिए एक एडवांटेज है कि इक्विटी शेयर्स को हमारे छोटे इन्वेस्टर्स भी बाय कर सकते हैं, लार्ज इन्वेस्टर्स भी बाय कर सकते हैं. तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे हमारे इक्विटी शेयर्स अमंग स्मॉल इन्वेस्टर्स एज वेल एज अमंग लार्ज इन्वेस्टर्स. देयर इज़ वन मोर पॉइंट विच आई फॉरगॉट टू टेल यू इज़ अनलिमिटेड सोर्स. हमारे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो हमारे कैपिटल रेस करने के अनलिमिटेड सोर्स होते हैं. हम किसी भी अमाउंट का कैपिटल रेस कर सकते हैं थ्रू इक्विटी शेयर्स. नाउ वी विल गो टू एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं फ्रॉम होल्डिंग इक्विटी शेयर्स. सो द फर्स्ट एडवांटेज दे गेट इज एन्जॉय वोटिंग राइट्स. वो वोटिंग राइट्स एन्जॉय करते हैं. ठीक है. मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट में उनका हाथ होता है, वोटिंग राइट्स एन्जॉय करते हैं, वोट कर सकते हैं. सेकेंड इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है वो लिमिटेड होती है. लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम. अगर कंपनी को कोई लाइबिलिटी पे करनी पड़ जाती है और उसके पास पैसा नहीं है तो वो हमारे शेयर होल्डर्स से उतना ही अमाउंट रेस कर सकती है जितना फेस वैल्यू उनका शेयर होल्डर्स उन्होंने सब्सक्राइब किया है. ठीक है. तो ये एक एडवांटेज हो जाता है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है. थर्ड इज रेट ऑफ डिविडेंड्स कैन समटाइम्स बी वेरी हाई. कभी कभी रेट ऑफ डिविडेंड बहुत ज़्यादा हाई होता है. कब हाई होता है? जब प्रॉफिट्स हमारे कंपनी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमको जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, हमको मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेट ऑफ डिविडेंड जो मिलता है वो बहुत हाई होता है. ठीक है. तो ये एक एडवांटेज है. नाउ फोर्थ एडवांटेज इज प्री एम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब न्यू शेयर्स.
हमारे जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट मिलता है, एक प्रेफरेंशियल राइट मिलता है कि जब हमारी कंपनी न्यू शेयर्स इशू करेगी तो वो सबसे पहले हमारे प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स को होल्डर्स को मौका देगी कि वो सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले इन शेयर्स को। तो ये शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स होते हैं। शेयर्स को हम राइट शेयर्स कहते हैं जो हमारे इक्विटी शेयर प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं कि वो सब्सक्राइब कर लें पब्लिक इशू करने से पहले। फिफ्थ इज कैपिटल गेन्स। नाउ व्हाट इज कैपिटल गेन्स? जब हमने शेयर्स खरीदे तो वो 10 रुपए के थे, ठीक है, अब उनकी वैल्यू बढ़ गई है 15 रुपए हो गई है, तो दिस इज कैपिटल गेन। जब कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी, 10 रुपए के शेयर खरीदे 15 रुपए के अब हो गए, अगर हम बेचते हैं तो हमें 5 रुपए का फायदा हुआ, तो दिस इज कैपिटल गेन। सिक्स्थ इज नो पेमेंट ऑफ इनकम। कैपिटल गेन होता कब है? कैपिटल गेन होता है जब हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाती है, बूम पीरियड में कैपिटल गेन्स होते हैं। सिक्स्थ इज नो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड। डिविडेंड जो हमारे शेयर होल्डर्स को मिलता है कंपनी से इन शेयर्स में, उसमें उनको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, उसमें इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स।